नमस्कार। मैं नरेश आज आपके सामने प्रमुख कवियों की उपाधियां या उनके अन्य नाम जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे एच टेट या अन्य कोई भी संस्कृत से रिलेटेड कोई भी परीक्षा है, तो उस परीक्षाओं में कवियों के नाम पूछे जाते हैं अन्य, और उनकी उपाधियां पूछी जाती है। तो आज हम कुछ प्रमुख कवियों की जो उपाधियां हैं उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य करें। और एच टेट दिसंबर 2025 के लिए हम नियमित रूप से शाम सायं 8:30 बजे क्लास देते हैं, तो आप जुड़ना न भूलें। और यदि आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। तो आज सबसे पहले कवि जो संस्कृत वाङ्मय के कवियों में अग्रगण्य कवि हैं लौकिक साहित्य में, तो उनका नाम महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि का अन्य उपाधि कहें या उनका नाम कहें तो आदि कवि उनको कहा जाता है, और उनको आर्ष कवि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आदि कवि, क्योंकि लौकिक साहित्य के प्रथम कवि के रूप में हमारे सामने महर्षि वाल्मीकि जी ही आते हैं। और आर्ष कवि क्योंकि वो एक ऋषि हैं, इसीलिए उनको आर्ष कवि भी कहा जाता है। इसके पश्चात महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन यानी महर्षि वेदव्यास जी आते हैं। वेदव्यास जी को व्यास भी कहते हैं और वेदव्यास भी इनका अन्य नाम है, और व्यास इनकी उपाधि भी, कई लोग कहते हैं उपाधि भी है। इसके पश्चात हम बात करें महाकवि कालिदास। कालिदास को दीप शिखा, रघुकार और कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास या उपमा सम्राट भी कहा जाता है। उपमा की बात आए, कालिदास की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, ऐसी एक पंक्ति भी मिलती है। तो आप दीप शिखा रघुवंश के अंदर एक वर्णन करते हैं, दीप शिखाए वरात्रौ यम यम व्यतीता य पतिम वरामसा, ऐसे जो इंदुमती स्वयंवर है, तो उनके वर्णन में एक श्लोक लिखते हैं, इसीलिए इनको एक उपाधि दे दी गई दीप शिखा। इसके पश्चात यदि हम नाम लें तो प्रसिद्ध कवियों में महाकवि भारवी का नाम अग्रगण्य है। महर महाकवि भारवी को आतपत्र भी कहते हैं, क्योंकि सोने का छाता इन्होंने वर्णन किया है किरातार्जुनीय में। और दामोदर इनका उपनाम था, और चक्र कवि भी इनको कहते हैं। इसके पश्चात महाकवि माघ। महाकवि माघ को घंटा भी उपाधि दी जाती है, और श्रवाश्रय भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को आश्रय देने वाले थे। इसके पश्चात प्रसिद्ध कवियों में महाकवि अंबिकादत्त व्यास का नाम आता है। अंबिकादत्त व्यास को उपाधियां थी घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण या भारत रत्न। ये इनकी अंबिकादत्त व्यास जी की प्रमुख उपाधियां हैं। इसके पश्चात हम बात करें तो महाकवि बाण भट्ट, जो श्रीहर्ष के दरबारी कवि थे। श्रीहर्ष के ऊपर इन्होंने हर्षचरितम नामक एक आख्यायिका की रचना की है। उनको कहते हैं पंचबाणस्तु बाणः, बाणस्तु पंचाननः, कविता कानन केसरी, यानी कविता रूपी जंगल के शेर हैं। कौन? बाण भट्ट। वश्यवाणी चक्रवर्ती, यानी इनकी वाणी है वो इनके वश में है, और ये चक्रवर्ती सम्राट है वाणी में। इसके पश्चात हम बात करें गद्य सम्राट। गद्य सम्राट भी हैं, क्योंकि इन्होंने एक अतिद्वयी कथा लिखी है। अतिद्वयी कथा मतलब जो सुबंधु की कथा है, और उसका अतिक्रमण करने वाली ये कादंबरी कथा लिखी है इन्होंने। इसके पश्चात बाणी बाणो बभूव, ये भी इनको गोवर्धनाचार्य कहते हैं। इसके बाद कविता कामिनी कौतुक भी इनको एक कहा जाता है, और तुरंग बाण भी इनको कहते हैं। इसके पश्चात एक पंक्ति आती है इनके विषय में, गद्य कवि नाम निक्षम वदंती।
और बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी बाण, बाण महाकवि बाण की जूठन है सारा जगत, जगत में जितने भी शब्द हैं वो सब महाकवि ने प्रयोग कर दिए, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। बाण कविनाम इह चक्रवर्ती, ऐसा भी इनके विषय में प्रचलित है। और महाकवि हर्ष कहो या आचार्य हर्ष, जिनके ये दरबारी कवि थे, उन्होंने इनको कहा था महानयम भुजंगः, भी ये भुजंग, ये काले सांप के समान कौन है, ऐसा कहा जाता है। इसके पश्चात सर्वेश्वर, सर्वेश्वर मतलब सभियों में श्रेष्ठ, ऐसा बाणभट्ट के विषय में कहा जाता है। इसके पश्चात हम बात करें, एक प्रसिद्ध कवि हैं जयदेव, जिन्होंने वृत्त रत्नाकर लिखी है, प्रसन्न राघव चंद्रालोक। इनका उपनाम था, उपाधि थी इनकी पीयूष वर्ष। एक थी इनकी कविंद्र और एक थी वाणी का विलास। इसके पश्चात असमर सनिन असमरस निष्यंद मधुरः, असमरस निष्यंद मधुरः भी इनको कहा गया। विश्वनाथ की उपाधियों में बात करें तो सांदी विग्राहक, अष्टादश भाषा वार विलासिनी, क्योंकि 18 भाषाओं के जानकार थे ऐसा माना जाता है। इनको कवि राज भी कहते हैं और कवि सूक्ति रत्नाकर भी इनको कहा जाता है। जगन्नाथ एक प्रसिद्ध कवि हैं, इनको पंडित राज भी कहा जाता है, पंडित राज जगन्नाथ। इसके पश्चात भवभूति, भवभूति ने 3 ग्रंथों की रचना की है, उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधवम। तो इनको कहा जाता है श्रीकंठ या पदवाक्य प्रमाणज्ञ, क्योंकि पद, वाक्य और प्रमाण तीनों को जानने वाले थे। ठीक है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ भी इनको कहा जाता है। इसके पश्चात भवभूति को श्री श्रीकंठ पदलांछना भी कहते हैं, और इसके पश्चात उम्बेक भी इनको कहा जाता है, उदुम्बर भी कहा जाता है, और वश्यवाक भी इनका नाम है, और शिखरणी कवि, क्योंकि निर्गल तरंगिणी शिखरणी ऐसा पंक्ति मिलती है। और इसके पश्चात इनको कहा जाता है कविता। इसके बाद परिणत प्रज्ञ भी इनको कहते हैं। इसके पश्चात है भवभूति, भवभूति को श्रीकंठ और पदवाक्य प्रमाणज्ञ ये देख लिया, श्रीकंठ, श्रीकंठ पदलांछना, उम्बेक या उदुम्बर, और वश्यवाक, शिखरणी कवि, परिणत प्रज्ञ, ये इनकी उपाधियां हैं। इसके पश्चात भट्ट नारायण को भट्ट या मृगराज भी कहते हैं, भट्ट नारायण को, और कवि मृगेंद्र या कविंद्र भी इनको कहा जाता है, भट्ट नारायण, जिन्होंने एक वेणी संगार नामक ग्रंथ की क्या की है, रचना की है। इसके पश्चात आचार्य मम्मट, मम्मट वाग देवता अवतार माना जाता है इनकी उपाधि, और राजानक भी इनको कहते हैं, और ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य भी इनका नाम है। तो बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में इन्होंने 10 उल्लास में लिखा है। और इसके पश्चात हैं आचार्य आनंद वर्धन, इनको भी राजानक उपाधि थी, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य भी, ध्वनि प्रतिष्ठापक आचार्य भी इनको कहा जाता है। तो यदि इनमें हम बात करें तो आचार्य मम्मट और आनंद वर्धन दोनों ही ध्वनि संप्रदाय को मानने वाले आचार्य थे, और ध्वनि संप्रदाय का प्रारंभ करने वाले आचार्यों में आचार्य आनंद वर्धन का नाम सबसे आगे है, और इनको सहृदय शिरोमणि भी कहा जाता है। इसके पश्चात है राजशेखर, राजशेखर को यायावर, कविराज, बाल कवि भी इनको कहा जाता है। राजशेखर, यायावर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़े घुमुक्कड़ प्रवृत्ति के थे, ये इधर उधर ज्यादा घूमते थे, इसलिए इनको यायावर कहते हैं। इसके पश्चात कवियों में पतंजलि कवि, आचार्य पतंजलि, पतंजलि के नामों को पूछ लिया जाता है, शेषनाग, फणिभृत और नागनाथ या भगवान या तीर्थदर्शी भी इनको कहा जाता है। तो ये शेषनाग इस बार पूछा भी था यूजीसी नेट में। इसके पश्चात
हेमचंद्र की उपाधि है कलिकाल सर्वज्ञ। इसके पश्चात महाकवि भास, तो कविता कामिनी हास, भाषो हास, अग्निमित्र और ज्वलन मित्र इनकी उपाधियां हैं जो प्रमुख। इसके बाद है कणाद। कणाद को उलूक और कणभुक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रमुख कवि थे उनका हमने अन्य नाम या उपाधियां देखी। तो इसी प्रकार से हम प्रमुख तथ्यों को आपके सामने लेकर आते रहेंगे।